हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन अपना जीएसटी सरेंडर करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा गाइड करूंगा। पहले आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है जीएसटी सरेंडर करने की। रिक्वेस्ट डालने के बाद फिर आपको डिपार्टमेंट से ऑर्डर इश्यू होता है कि आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया गया है आपकी रिक्वेस्ट पे। फिर आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 3 मंथ्स उस ऑर्डर के। वो फाइनल रिटर्न फाइल करने के बाद ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर वो फाइनल रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी पे करनी सकती है। तो आप पूरा ध्यान से देखिए, मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि कैसे हम रिक्वेस्ट डालेंगे कैंसिलेशन की, और वो जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी डिपार्टमेंट की साइड से, उसके बाद हमको जो फाइनल रिटर्न है वो कैसे फाइल करनी है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक ऑलरेडी जो हमने सरेंडर की रिक्वेस्ट डाली थी वो एक्सेप्ट हो गई है और ऑर्डर पास हो गया है, उसकी फाइनल रिटर्न हमें फाइल करनी है। तो मैं आपको वो फाइल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे बेसिक डिटेल्स हैं इसमें। ये जो एड्रेस है, आप एड्रेस सेम एज अब आप कर सकते हैं, तो जो आपका एड्रेस है वही ऑटो फिल होके आ जाएगा, आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीजंस पूछ रहा है कैंसिलेशन के। प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी फॉर्म है, उसको आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आपका एलएलपी है, एलएलपी को आपने कंपनी में चेंज किया है तो उसका पैन नंबर चेंज होगा। तो उस केस में आप ये पुराना जो एलएलपी वाला जीएसटी वो सरेंडर करेंगे और नया अपना जो प्राइवेट लिमिटेड वाला वो लेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा है सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स। मतलब अगर आप जो टर्नओवर लिमिट है उससे नीचे आ रहे हैं, आप सपोज आपकी सेल 20 लाख से कम हो गई है सर्विसेज के केस में, या गुड्स के केस में 40 लाख से कम हो गई है, तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी नहीं है जीएसटी पे करना और जीएसटी में रहना। तो आप उस रीजन से वजह से बाहर जा सकते हैं। या आपने बिजनेस बंद कर दिया अपना, तो आप इसको सरेंडर करेंगे। या फिर आपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, मिल्कमेट या मर्जर या डीमर्जर या कुछ भी हुआ है तो, या फिर सोल प्रोप्राइटर, या कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये आप सरेंडर करना चाहते हैं। तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, उसमें आप डेट डालेंगे कि कब से आपका बिजनेस ये क्लोज हुआ है। सपोज मेरा ये 1 जून से क्लोज हो गया है, मैं ऐसे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे आई हेयर वाई ये सिलेक्ट करके, और इसके बाद ऑथराइजेशन नाम और जो भी आपका प्लेस है वो करके आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको जो फाइनल रिटर्न है उसके बाद कैसे करते हैं। सर, इसका हमने पहले रिक्वेस्ट डाली हुई थी फ्रेंड्स, बट और ये रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एप्लीकेशन फॉर सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो अभी इसको हम आपको ओपन करके दिखाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये हमने 22 अप्रैल को रिक्वेस्ट डाली थी और 13 जून को डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर इशू कर दिया है। और इसमें देखिए आप लिखा है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज 31 मार्च 2025। ये मैंने वही डेट डाली थी। जब वहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करके जो डेट डालेंगे ना कि आपका बिजनेस कब से क्लोज हुआ है, वहाँ आपको वो डेट डालनी है। तो इसके केस में मैंने ये डेट डाली थी, तो ये डेट आई है। इसके बाद लिखा है देखिए ये कि आपको विद इन 3 मंथ आपको GSTR 10 विद इन 3 मंथ्स फाइल करना है। और जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो आपको फाइल करनी है, या आपकी कोई लाइबिलिटी है या आपकी जीएसटी की कोई भी लाइबिलिटी है तो वो आपको पे करनी है। वो सारा कुछ आपको फाइनल रिटर्न में करना है। तो ये ऑर्डर हमारा पास हुआ था 13 जून, तो अभी हमारे पास टाइम है 3 मंथ्स का। तो उससे पहले हम इसकी फाइल करने जा रहे हैं फाइनल रिटर्न। ये मैं लाइव फाइल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे फाइल करेंगे। हम जाएंगे सर्विसेज रिटर्न्स में। रिटर्न्स में हमारी ये रही फाइनल रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे हम। देखिए ड्यू डेट हमारी 13 सितंबर है, एग्जैक्ट 3 मंथ है। 13 जून से अगर आप 3 मंथ्स काउंट करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ आते हैं, जैसे ये दिखा रहा है कि भाई आपका कुछ लाइबिलिटी हमारा कुछ भी रिकॉर्ड्स में नहीं है, ये ऑटो फैच कर लेता है क्योंकि ये रिटर्न बहुत टाइम से नील की फाइल हो रही थी, तो इनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है।
उसके बाद हम इसमें भी आते हैं, तो इसमें भी हमारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम मेन जो हमारा है इसमें आएंगे। उससे पहले हम सेव कर देंगे। सारे आपको टैब्स एक बार ओपन करके फिल करने रहेंगे, तब ये जो आपका टैब है ये ओपन होता है। और ये टैब ओपन होगा उसके बाद ही आप इसको फाइल कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं सारी लाइबिलिटी 0 है, तो आई हेयर वाई करके जैसे रिशू जो भी है इसका नाम आ गया। फाइल पे हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ये ऐसे आ जाएगा, फाइल विद EBC वेरीफाई, और ये हमारा रिटर्न फाइल हो गया। जैसे आप देख सकते हैं GSTR10 ऑफ GST हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। तो ये हमारा सारा प्रोसेस रहेगा। अगर आप इस रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो आपको 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है, और मैक्सिमम इसमें 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। मोस्टली क्या हम लोग भूल ही जाते हैं इसको फाइल करना, हमने सरेंडर की रिक्वेस्ट डाल दी और फिर वो अगर हम चेक नहीं करते हैं कि कब वहाँ से डिपार्टमेंट से सरेंडर का ऑर्डर पास हुआ। कभी कभी डिपार्टमेंट इसको विद इन अ वीक भी पास कर देता है, कभी कभी 2-3 मंथ्स लगा देता है। तो इसको हमें रेगुलर चेक करना रहेगा। अगर आप रेगुलर चेक नहीं करते हैं तो इस केस में आपको ये जो पेनल्टी है वो 10,000 की पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो बस ये इतना ही था। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि आपको